हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो लोग सभी करते हैं। क्या होता है कि सूर्य नमस्कार सभी को पता है कि इसमें 12 आसन होते हैं और ये इस तरीके से होता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां आप लोग कर लेते हैं जिसकी वजह से उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है और कई बार तो दिक्कत भी हो जाती है, शरीर में इंजरी हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो सिर्फ सूर्य नमस्कार यदि करेंगे तो आपको पूरे शरीर का हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जो पूरे शरीर के हर बॉडी पार्ट्स को, उसमें जब एक्सरसाइज होती है तो उसको स्वस्थ करता है। जहाँ पे भी हम खिंचाव देते हैं, स्ट्रेचिंग देते हैं, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है और अपनी बॉडी फिट हो जाती है, बीमारियाँ भी दूर होती हैं, शरीर का एक्स्ट्रा फैट भी कम होता है और बहुत जल्दी हम अपनी बॉडी को एकदम फिट एंड फाइन बना लेते हैं। अब सूर्य नमस्कार में सबको पता है या नहीं है ये नहीं पता मुझे, लेकिन 12 आसन होते हैं। 12 आसन में सबसे पहले हम करते हैं, पहले मैं आप लोगों को 12 आसन बता देती हूँ कि कौन कौन से आसन होते हैं, फिर मैं उन 12 आसनों के लाभ बताऊँगी और फिर उसके बाद जो उसमें गलतियाँ होती हैं उसको बताऊँगी। तो सूर्य नमस्कार पे अच्छी सी एक इस तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, छोटी छोटी गलतियों को दूर करें और सिर्फ सूर्य नमस्कार करेंगे। और आज तो मैं सूर्य नमस्कार वाली वीडियो बनाऊंगी, फिर उसके बाद यदि आप लोग सूर्य नमस्कार के कुछ राउंड लगाते हो और फिर प्राणायाम करते हो, बाकी आपको कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कौन सा योग करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। यदि फिट हो, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 3 से 4 प्राणायाम और सूर्य नमस्कार यदि आप करते हो तो आप एकदम फिट रहोगे, कभी शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी, एक्स्ट्रा फैट नहीं होगा और यदि किसी के शरीर में छोटी मोटी बीमारियां भी हैं वो दूर हो जाएंगी। तो पहले 12 आसन कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्राणायाम वाला आसन होता है कि हम इस तरीके से अपनी बॉडी को, अपने दोनों हाथ को चेस्ट के पास लेके जाते हैं, बहुत ऊपर भी नहीं बहुत नीचे भी नहीं, चेस्ट के पास आए। नॉर्मली हमने यहाँ पे सांसों को नॉर्मल करना है। दूसरे के लिए हमने थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस बनाना है और सांस भरते हुए हाथों को पीछे लेके जाना है जितना अपनी कैपेसिटी है, चेस्ट को फुलाते हुए। ऐसे हम पीछे गए, ऊर्ध्व ताड़ासन, फिर उसके बाद नीचे आएंगे और अपने हाथों को पैरों के दोनों साइड में लेके आएंगे, गर्दन को अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हम हाथ को यहाँ पे रखने के बाद अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा खींचेंगे। आप यदि इतना ही कंफर्ट हो तो अपनी स्पाइन को खींचते हुए यहाँ पे ऐसे करेंगे। फिर एक पैर को उठाते हुए एकदम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। एक पैर हमारा दोनों हाथों के बीच में है और गर्दन हम सामने की तरफ इस तरीके से रखेंगे। पीछे वाला जो हमारा घुटना है वो सीधा रहेगा, इस तरीके से मुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ताकि हमारे पीछे थाइज़ में अच्छा स्ट्रेचिंग हो। तो ये हमारा हो गया 4th वाला। अब हम 5 वाले के लिए ये पर्वतासन करेंगे। पूरे पंजे ज़मीन में लगाने की कोशिश करेंगे और गर्दन को अंदर लेने की कोशिश करेंगे, बस इस तरीके से करेंगे। फिर घुटनों को नीचे लगाएंगे, चेस्ट को, हाथ हमारे पहले से लगे हुए हैं, चेस्ट को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे और चिन को भी, और शरीर का, बॉडी का पोस्चर इस तरीके से बन जाएगा। फिर हम अगला करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हमें फिर से अपने शोल्डर को खोलते हुए करना है, बंद नहीं करना है शोल्डर को। पीछे से पैरों को फ्लैट कर लेंगे और पैर फ्लैट होने के बाद चेस्ट ओपन हो जाती है अपने दोनों शोल्डर खोलने के बाद। और फिर अब हमने इसके बाद आसनों को रिपीट करना है। अपने हाथ पैर अपनी जगह पे रखेंगे और पैरों को, घुटनों को सीधा करने की कोशिश करेंगे और अब हमारे आसन रिपीट होने लग गए हैं। फिर से हमने अपने जो पैर पीछे ले गए थे उसको आगे लेना है दोनों हाथों के बीच में। फिर गर्दन को सीधा करना है, शरीर को, पीछे वाला पैर सीधा करना है और अपनी गर्दन को सामने की तरफ। फिर दूसरे पैर को भी लेके आएंगे, दोनों पैरों को साथ में लेके आएंगे, हाथ उसके दोनों पैरों के बाहर से हैं और फिर सांस भरते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो ये हमारे 12 आसन थे सूर्य नमस्कार के। ठीक है, अब मैं सांसों के साथ करती हूँ कि सांसों के साथ सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। तो पहले में तो जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो मैट के फ्रंट में खड़े हो जाते हैं ताकि पीछे हमारा पैर हमारे शरीर के लिए जगह मिल जाए। तो सबसे पहले इसमें सांस नॉर्मल रहेगी, हाथ दोनों अपने चेस्ट के पास रहेंगे। फिर हल्का सा पैरों में गैप दे के हाथों को
पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे, सांस भरेंगे इसमें और अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ हल्का सा टर्न करेंगे। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, अपनी बॉडी के क्षमता के अनुसार ही करना है। सांस भरी, हाथ पीछे गए, फिर सांस छोड़ी, हाथ नीचे आए अपने दोनों पैरों के पास में, फिर सांस भरी, एक पैर पीछे गया और शरीर इस तरीके से, फिर इसके बाद सांस छोड़ी, दोनों पैर हमारे पीछे की तरफ, ये हो गया। और इस आसन में हम सांसों को नॉर्मल रखेंगे, चाहे कोई ले रहा है या छोड़ रहा है, सांसें नॉर्मल रहेंगी। फिर इसके बाद सांस को भरेंगे, भुजंगासन करेंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे, पर्वतासन करेंगे, फिर एक पैर को उठाएंगे, आगे की तरफ लेके आएंगे, फिर दोनों पैरों को आगे की तरफ लेके आएंगे सांस छोड़ते हुए। और इससे पहले हमने सांस भरी थी उस आसन में, सांस छोड़ते हुए हम इस तरीके से, फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ गए और फिर सांसों को नॉर्मल करना है। वापस आते हुए सांस छोड़ी, फिर उसके बाद नॉर्मल। ये सांसों के साथ हो गया। अब मैं ये बताती हूँ कि किस आसन से क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है। ये तो हम माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए जब सुबह सूर्य भगवान को हम इस तरीके से प्रणाम करते हैं, हमारे मन में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है। हम भगवान का शुक्रिया करते हैं कि ईश्वर हमें इस धरती में उजाला प्रकाश जो दे रहा है, ये हमारे शरीर को चला रहा है। फिर दूसरा, जब हम पीछे जाते हैं, अब आप इसमें हल्का सा अपर बॉडी को जब पीछे लेके जाते हैं, इससे क्या होता है, जब हम इस तरीके से पीछे की तरफ जाएंगे, हमारी चेस्ट खुलेगी। जब ये अच्छे से ओपन होगी, कई लोग इस तरीके से रहते हैं दिन भर, हमारे हार्ट और फेफड़ों को पूरा मूवमेंट ही नहीं मिल पाता है कि वो खुले फेफड़े मूवमेंट करें ताकि पूरे खुले। और हम जब इस तरीके से रहते हैं तो हमें चेस्ट के रोग हो जाते हैं, फेफड़ों के रोग हो जाते हैं। और जब हम हाथों को खोलते हुए पीछे जाते हैं तो हमारी चेस्ट ओपन होती है, हमारा जो हार्ट है अच्छे से ओपन हो जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है ब्लड सर्कुलेशन की, और साथ ही साथ जो हमारे फेफड़े हैं उनकी अच्छी कैपेसिटी बढ़ जाती है जब हम इस तरीके से उसकी ओपनिंग करते हैं। ये हो गया। दूसरा, इसमें जब हम पीछे की तरफ झुकते हैं तो हमारे पीछे स्पाइन भी हल्का सा मूवमेंट करती है। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हम अधिकतर दिन भर में आगे झुकने वाले ही काम करते हैं। ऐसा कोई सा काम नहीं होगा जो हम पीछे झुक के करें, आगे झुक के ही सारे काम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो हमारी बॉडी का पोस्चर टेढ़ा हो जाता है। यदि हम ज़्यादा गलत तरीके से आगे झुकते हैं या टेढ़े मेढ़े खड़े रहते हैं तो स्पाइन में दिक्कत आती है। अधिकतर लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है, बहुत लोगों को आजकल कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। तो यदि हम इस तरीके से जब पीछे झुकते हैं तो हमारी स्पाइन पीछे की तरफ झुकती है, जो उसका फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहती है। हम आगे तो झुकते ही हैं, पीछे भी यदि झुकाएंगे तो वो फ्लेक्सिबल रहेगा और उसमें जो कसे रुकाए हैं उसमें मूवमेंट होता रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा, बॉडी भी एनर्जेटिक होगी, कमर के दर्द भी दूर होंगे। तो ये हो गया जो हम पीछे झुकने वाले आसन करें। अब हमने आगे झुकने वाले करे, इसमें भी हम स्पाइन को खोल के रखेंगे और इससे हमारे पेट में बहुत अच्छा दबाव पड़ता है। जब पेट में दबाव पड़ेगा, पेट का फैट कम होगा, पेट के रोग ठीक होंगे। साथ ही साथ पीछे से जो हमारे ये वेरिकोज वेन्स वाला एरिया है उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आता है, तो ये पैरों के रोग ठीक होंगे, पैरों के दर्द ठीक होंगे। हम इस तरीके से बॉडी का पोस्चर बनाएंगे तो हमारे प्रत्येक मसल्स में खिंचाव आता है। ये हो गया। अब हम पीछे लेके जाते हैं तो आप फील करो यहाँ पीछे बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग आ रही है, पैर में पूरा स्ट्रेचिंग आ रही है, हमारे पैर के रोग दूर होते हैं, हमारे घुटने मजबूत होते हैं, एंकल जॉइंट मजबूत होता है, हमारा ये वाला जो हिप जॉइंट है उसमें मूवमेंट आता है, ये मजबूत होता है। तो आगे फ्यूचर में कभी यहाँ से रोग पैदा नहीं होंगे। ये हो गया। अब हम जब पीछे की तरफ दोनों पैरों को लेके जाते हैं तो पंजों यदि हम ज़मीन में लगा के रखते हैं तो हमारे घुटनों में खिंचाव आता है बहुत अच्छा। हमारे घुटनों में जब खिंचाव आएगा तो घुटनों के दर्द दूर होंगे। हमारे जो वेरिकोज वेन्स बने हुए हैं तो हमारे काफ मसल्स में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारे वेरिकोज वेन्स ठीक होंगे। और जब हमारे काफ मसल्स में खिंचाव आता है तो हमें अपने पेट के रोग को भी ठीक करने का मौका मिलता है। जितनी काफ मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी उतना हमारा पेट एकदम फिट रहेगा। एंकल जॉइंट में मूवमेंट आ रहा है तो एंकल जॉइंट के दर्द दूर होंगे। स्पाइन को हम खींच के रख रहे हैं तो स्पाइन के रोग दूर होंगे और हमारा बॉडी का एक्स्ट्रा फैट भी कम होगा। ये हो गया। अब हम करते हैं साष्टांग आसन। इस तरीके से हम अपनी बॉडी का पोस्चर बनाते हैं तो बॉडी का वेट कम करने में बहुत सहायक होता है।
ये अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं। हमारी चेस्ट ओपन हो रही है, चेस्ट के रोग दूर हो रहे हैं, हमारी स्पाइन अच्छे से फ्लेक्सिबल हो रही है, पीछे की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो स्पाइन के रोग दूर होते हैं। गर्दन को हम पीछे लेके जाते हैं तो गले के रोग दूर होते हैं। थायराइड वगैरह के लिए बहुत अच्छा आसन है पीछे की तरफ, और अपनी बॉडी का एक्स्ट्रा भार भी कम होता है। ये हो गया। अब हम सेम जब रिपीट कर रहे हैं तो ये पुराने मैंने अभी इससे पहले जो बताए अभी सारे वही बेनिफिट आ जाएंगे। तो इस तरीके से सारे सूर्य नमस्कार से क्या आपने देखा होगा कि हमारे प्रत्येक बॉडी पार्ट्स में खिंचाव आ रहा है, स्ट्रेचिंग आ रही है, और जहाँ स्ट्रेचिंग आती है बॉडी में वहाँ का फैट भी कम होता है और रोग भी दूर होते हैं। बस जो लोग जैसे ओवर एज वाले हैं, बहुत हैवी वेट वाले हैं, तो वो लोग उछल कूद वाले एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या है, यदि वो सूर्य नमस्कार करते हैं तो बहुत अच्छा व्यायाम है कि वो रोगों को भी दूर करेंगे और अपने शरीर के भार को भी कम करेंगे। आपने देखा होगा कि घुटने के दर्द में अधिकतर डॉक्टर्स बोलते हैं कि वेट कम करो, क्योंकि पूरा शरीर का भार हमारे घुटनों के जॉइंटों में पड़ रहा है। तो आपका शरीर ऑलरेडी बहुत वेट है तो आप नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा ये है कि आप सूर्य नमस्कार के स्टार्टिंग में 5 से 10 राउंड लगाओ। जब आप थोड़ा ऐसा लगेगा कि नहीं मैं इजीली कर पा रही हूँ तो 50 से 100 राउंड लगाओ, कुछ मत करो, बस यही करो। आपको 10-12 राउंड लगाते ही ऐसे पसीना निकलने लग जाएगा कि बहुत जल्दी आपका वेट कम हो जाएगा। और वेट कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अपने डाइजेशन को भी अच्छा रखना पड़ता है। जिसका पेट अच्छे से, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है अच्छे से काम करेगा तो हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। हमारा जो ये फैट बर्न वाला काम है वो अच्छे जल्दी उसकी प्रोसेस चलती रहेगी। तो यदि हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो वेट कम करने में भी वो सहायक करेगा। और नहीं तो क्या होता है कि जो भी हम खाते हैं, चाहे कुछ भी थोड़ा सा भी खाए, तो एकदम फैट बढ़ाने का काम करता है। शरीर में न्यूट्रिशन कम मिलेंगे, फैट ज़्यादा मिलता है। तो उसके लिए हमें अपनी गट हेल्थ को भी अच्छा रखना पड़ता है। तो सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो हमारे पेट में भी और पूरी बॉडी में भी बहुत अच्छा इसका खिंचाव आता है। तो ये हो गया सूर्य नमस्कार। अब मैं थोड़ा सा ये बताती हूँ कि गलतियाँ कौन करते हैं। ठीक है, गलतियाँ तो आप लोग इस तरीके से करें, फिर ऐसे गए पीछे और जरा सा ऐसे करके। तो इसमें क्या है कि हम ऐसे हिसाब से नहीं करते कि जो हमारी फिंगर्स है इनको खोल के रखना है। पैरों में थोड़ा गैप दिया, सांस भरी, और इस तरीके से जब हम जाते हैं तो तब हमारी बॉडी चेस्ट क्या होती है, ओपन होती है। लोग इस तरीके से सिर्फ क्या कर रहे हैं कि राउंड लगाने कि मैंने इतने सूर्य नमस्कार करे, इतने करे, कितने ही कर लो, लेकिन तरीके से नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा, या बहुत जल्दी वैसे नहीं लगेगा कि मैंने कुछ करा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सांसों के साथ करेंगे। सबसे पहले क्या है कि सांसों के साथ करेंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा। जब हम योगा करते हैं तो योग में क्या है कि हम यदि सांसों के साथ करते हैं तो वो हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी देता है। जिसके शरीर में सांस, जो छोटी छोटी सांसें लेता है, प्राणायाम नहीं करता है, उनको रोग ज़्यादा आते हैं। और योग में यही है कि स्लो करते हैं, सांसों के साथ करते हैं, शरीर का फैट भी कम होता है और रोग भी दूर होते हैं। एक्सरसाइज और योग में यही अंतर है कि हम सांसों के साथ करते हैं। ये हमने सांस भरी, चेस्ट को ओपन करा और फिंगर्स को इस तरीके से खोल के ऐसे पीछे की तरफ गए, तो फिर सांस छोड़ते हुए नीचे गए। अब कुछ लोग इसमें कर्व बनाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे। ये जो अपने अपर बैक है उससे कर्व बनाना है। आप ज़्यादा मुड़ नहीं पा रहे हो, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि घुटनों को सीधा रखो, हाथों को साइड में रखो और स्पाइन को खींच के रखो। बस इतना ही हो रहा है आपसे। इतना ध्यान रखो कि मेरी ये जो घुटने हैं सीधे रहें और अपनी कमर सीधी रहे, चाहे आप इतना ही करो। बस कुछ दिन इस तरीके से करने के बाद आपका क्या है, सर इधर अंदर की तरफ आने लगेगा और अपनी स्पाइन भी फ्लेक्सिबल होने लग जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करा, इस तरीके से करते हैं ऐसे, तो ये घुटना ज़मीन में नहीं लगाएंगे। यदि हम इसको लगाएंगे तो ये इसमें कहाँ खिंचाव आ रहा है, कहाँ स्ट्रेचिंग, थाई का फैट कहाँ कम होगा, यहाँ नहीं खिंचाव आएगा, घुटने में नहीं खिंचाव आएगा। तो हम क्या करेंगे, जब इस तरीके से अपनी बॉडी का पोस्चर रखेंगे तो हमारे थाइस का एक्स्ट्रा फैट भी कम हो रहा है, हिप जॉइंट में भी मूवमेंट आ रहा है, घुटने में आ रहा है, एंकल जॉइंट में आ रहा है। इस तरीके से करेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे पैर को पीछे लेके जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है। यदि हम इस तरीके से करेंगे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं। जब हम पंजों को ज़मीन में लगाना, हाँ शुरू में क्या होता है कि थोड़ा ये मसल्स टाइट होती हैं तो पैर के पंजे ज़मीन में नहीं लग पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करो इस तरीके से अपनी पीछे पैर के जो मसल्स हैं उनको फ्री करने का।
इस तरीके से प्रैक्टिस करो। कुछ दिन होने के बाद ये पंजे ज़मीन में लगने लग जाएंगे और घुटने सीधे करेंगे। आप खुद करके इतना ही देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा, ऐसे स्ट्रेचिंग फील होगी कि मेरे पूरे पैरों में जितने भी चाहे जॉइंट हैं, मसल्स हैं, सब में खींचाव आ रहा है। तो बस वहाँ से रोग दूर हो रहे हैं। हम यदि इन मसल्सों को काम नहीं देते हैं तो इसी की वजह से हमारे शरीर में रोग आते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता है। तो स्पाइन को हमने खींच के रखा, गर्दन अंदर की तरफ, घुटने सीधे हैं, बस कुछ सेकंड होल्ड कर दो इसी को। और फिर इस तरीके से जब हम साष्टांग आसन करते हैं तो इसमें भी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, ऐसे। ये नहीं करना है हमें, घुटने ज़मीन में लगाने हैं, चेस्ट ज़मीन में लगानी है और चिन ज़मीन में लगानी है, ताकि हम अपना शरीर का बैलेंस बना के। अब आता है भुजंगासन। भुजंगासन में भी इस तरीके से रहते हैं लोग, इस तरीके से शोल्डर इकट्ठे करके। शोल्डर को हम खोल के रखेंगे तभी हमारी चेस्ट ओपन होगी, और पीछे से पैरों को फ्लैट कर लेंगे। और यदि आप लोग थोड़ा कंफर्ट हो तो दोनों पैरों को मिला के रखो, ताकि हमारे शरीर की सर्प आकृति बने। जो सांप होता है, सर्प होता है, उसके जैसे हमारे शरीर की आकृति बने। शुरू में हैं, बिगिनर हैं, तो पैर खोल के भी कर सकते हैं कि शरीर में ज़्यादा स्ट्रेचिंग आ रही है तो दिक्कत करता है बॉडी। तो हम इस तरीके से अपने शरीर को लेके आएंगे। फिर रिपीट के लिए भी वही हैं जो मैंने इससे पहले बताए हैं, क्योंकि वही आसन रिपीट होते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी गलतियां करते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि जब हम जिस पैर को हम पीछे लेके गए थे, उसी पैर को जब हम आगे लेके आते हैं तो हमारा पैर चेंज हो जाता है। पहले जब हम इसको पीछे लेके गए थे तो इस पैर में स्ट्रेचिंग आई, फिर जब हम वापस आते हैं तो इसी पैर को जब हम आगे लेके आते हैं तो अब हमारे दूसरे पैर में स्ट्रेचिंग आई। ये ध्यान देना है कि जो पैर हम ऐसे पीछे लेके गए थे, जब हम वापस आ रहे हैं तो उसी पैर को हम आगे लेके आएंगे, तो फिर हमारे दोनों पैर की थाइज़ में खिंचाव आता है, दूसरी थाइज़ में स्ट्रेचिंग आती है। अगर हम पैर बदलेंगे तो एक ही पैर में हमारी स्ट्रेचिंग आएगी। तो इस तरीके से यदि आप लोग सिर्फ सूर्य नमस्कार और इसके साथ 3 से 4 प्राणायाम करोगे तो आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, शरीर में एनर्जी बहुत अच्छी मिलेगी। जो भी काम करोगे, यदि आपने दिन की शुरुआत सुबह सूर्य नमस्कार के साथ कर दी है तो आपके शरीर में बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी, काम करने की कैपेसिटी मिलेगी और दिन भर सुस्त और थके हुए नहीं लगोगे, हर समय एनर्जेटिक फील करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें। जो लोग नहीं जुड़ेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोग चाहते हो किसी अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर करना तो ज़रूर शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए